आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने राज्य के हर गांव और शहर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की योजना में तेजी लाने, न्यूनतम समय में ट्यूब वेल को रिप्लेस करने, फायर हाइड्रेट को सुचारू रखने, कैचमेंट एरिया में नवीनीकरण और चेक डैम बनाने, सारा के साथ तालमेल बना करके जल स्रोतों को दुरुस्त करने पर काम करने का आदेश दिया। दूर के क्षेत्रों में सोलर पंप का प्रयोग कर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। वहीं हरिद्वार के लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पश्चिमी वाहिनी गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। ये बैठक लक्सर ब्लॉक मुख्यालय में हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। ये नदी महाभारत काल के पंचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने से बहती है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विश्व भर में नदियों का जलस्तर कम होने से ग्लोबल वार्मिंग और पेयजल संकट जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सरस्वती नदी का उदाहरण देते हुए नदियों के प्रदूषण और जलस्तर में कमी के दुष्परिणाम अब दिखने लग गए हैं, ऐसा कहा। इसलिए हमें नदियों को बचाने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने ऐलान किया है कि 19 अप्रैल से पश्चिम वाहिनी गंगा को स्वच्छ और जीवंत बनाने के लिए एक अभियान शुरू होगा। इस अभियान में निर्बल, निर्धन, विधिक सहायता समिति, देवभूमि सेवा संस्थान, पतंजलि और कई अन्य संगठन का सहयोग रहेगा। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने नदी का निरीक्षण कर लिया है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अभियान की योजना तैयार की जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। संस्कृत विश्वविद्यालय ने एक खोज निकाली है, बड़ी उपलब्धि। संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रयागों पर रिसर्च किया है। रिसर्च में उत्तराखंड में 10 नए प्रयागों का पता चला। भारत 24 के पास नए प्रयागों की सूची मौजूद है। अब तक उत्तराखंड में 5 प्रयाग प्रचलित थे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर दिनेश शास्त्री ने भारत 24 को रिसर्च की इन्फॉर्मेशन दी है। उत्तराखंड को अब तक 5 प्रयागों के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने 10 और प्रयागों का रिसर्च में पता लगाया है। इस बड़ी उपलब्धि से उत्तराखंड में धार्मिक तीर्थाटन बढ़ेगा और सरकार धार्मिक पर्यटन की दिशा में बड़ा कदम उठाने वाली है। अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून। शास्त्र का अध्ययन करते हुए हमने ये पाया कि इसमें लगभग 10 प्रयाग और हमको मिले हैं, जिसमें केशव प्रयाग है, आपका जो है सोम प्रयाग है, सूर्य प्रयाग है, ढूंढी प्रयाग है, शिव प्रयाग है, जगदीश प्रयाग है, गणेश प्रयाग है, कुल प्रयाग है, इंद्र प्रयाग है। इस तरह से हमको 9-10 और मिले हैं और इस पर हमें ऐसा लगता है ब्रेक नहीं है, और भी होने की उम्मीद है हमको। लास्ट में करते करते हमको एक प्रयाग सुंदरी प्रयाग का भी हमको चर्चा मिली है, और सुंदरी प्रयाग का ज़्यादा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हमें जो लगता है, जैसा अध्ययन हम कर रहे हैं, कि सौंदर्य बढ़ाने के लिए हो सकता है कि उसी क्षेत्र में इस तरह की औषधियाँ होती हों जो गंगा या उन स्रोतों के साथ मिलकर के व्यक्ति वहाँ यदि साधना करे तो वो उसके शरीर में निखार आ जाए।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई दरों की घोषणा की है। इस घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम बढ़ाए गए, लेकिन फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रति यूनिट बिजली की कीमत में औसतन 33 पैसे की वृद्धि हुई। नई दरों पर नजर डालें तो घरेलू उपभोक्ता के लिए 33 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ता के लिए 42 पैसे प्रति यूनिट, जबकि छोटी इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे प्रति यूनिट और बड़ी इंडस्ट्री के 46 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई।